डायरी के कुछ पुराने पन्ने मिले और उनमें मिला कुछ बहुत ही पुराना लेख। जैसे मनुष्य स्वार्थ। हमारी प्रकृति ने हमें बनाया है हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ें हमें सफलतापूर्वक मिल सके, इसका प्रबंध भी ईश्वर ने सरलतापूर्वक किया है। किंतु मनुष्य बड़ा पापी है। उसने जो काम किया, जो चीज़ें बनाई, जिन चीज़ों का आविष्कार किया, सब अपने स्वार्थ के लिए। उसने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। उसने कागज़ के लिए लकड़ी को काटा, फर्नीचर की लकड़ी और न जाने कौन कौन सी वस्तु के लिए पेड़ को काटा। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर पेड़ कट गए तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ेगा, वर्षा नहीं होगी। उसने यह सोचा ही नहीं कि मैं पेड़ तो काट रहा हूँ, मगर इससे जो हानियाँ होंगी उसकी भरपाई कौन करेगा। इन सब हानियों से नुकसान भी मनुष्य प्रजाति का होगा। यहाँ तक कि जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े आदि से भी अपना स्वार्थ निकाला। गाय भैंस से दूध, बकरी से मांस, घोड़े से तो सबसे अधिक कार्य लिया गया। किंतु मनुष्य ने ये कभी न सोचा कि उसे भी तो आराम, अच्छे खाने की ज़रूरत है। मगर नहीं, लाद दिया जाता है उससे 4 गुना अधिक भार। मनुष्यों ने खेतों में अनाज उपजाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया, उर्वरकों का प्रयोग किया तो पैदावार बढ़ी। यही बात तब की है जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तब से कीटनाशकों को, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ता चला गया। अन्न उत्पन्न हुआ, उपजाऊ क्षमता गड़बड़ हुई और साथ ही कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के घातक तत्व पानी के साथ मिलकर ज़मीन के नीचे चले गए। कुछ घातक तत्व जैसे जंतुओं के चारे, बरसीन और चारों की पत्तियों के ऊपर जम जाते हैं। यही गाय को बाल कर खिलाया जाता है। इससे ये घातक तत्व उनके शरीर में जाता है और दूध में मिल जाता है और उनका दूध हम पीते हैं। ये घातक तत्व हमारे भीतर जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मर्दों को यह हानि तो होती ही है, जो गर्भवती औरतें हैं उनको भी हानि पहुंचाता है। इससे पैदा होने वाले शिशु या तो मंद बुद्धि के हैं या हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। हाल ही में शोध में किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार एक माँ के दूध में लगभग 1 किलो में 1.50 मिलीग्राम DDT कीटनाशक के तत्वों के अंश पाए गए। अब पानी वाला मुद्दा। जब पानी के साथ मिले तत्व जब भूमि के अंदर जाते हैं, वहाँ से नल और कुएं के माध्यम से बाहर निकालते हैं, पीते हैं, कपड़ा धोते हैं और फिर फेंक देते हैं ज़मीन पर। यहाँ तक जो पानी शुद्धिकरण किया जाता है उसमें खतरनाक DDT की मात्रा समाप्त नहीं होती। यह पानी जाता है सब्जियों की सिंचाई के लिए, फसल सिंचाई एवं अनाज की सिंचाई के लिए, और फिर ये सब हमारे पास आता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह सब नतीजा विज्ञान का ही है। मानव विज्ञान हमारी ज़रूरत है, मगर उस प्रकार की कि जिस तरह वह हमारे लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, असुरक्षित नहीं। मनुष्य के विज्ञान की खोज के अगर एक फ़ायदे हैं तो 10 नुकसान भी हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि खोजा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, किंतु उससे निकलने वाले धुएं की नियंत्रण के लिए कोई विधि नहीं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग हो जाने पर इनका कोई रिसाइकल नहीं होता।
इसलिए अधिक धुएं उत्पन्न हुए। इन सब के कारण भूकंप, सुनामी लहर, ऐसे तमाम प्राकृतिक नुकसान हैं। यह सब मनुष्य के स्वार्थ का नतीजा है। अगर हमने अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों का इस्तेमाल किया तो प्रसाधन तो खत्म होंगे ही, मगर मनुष्य प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है ये सब मनुष्य के स्वार्थ का ही परिणाम हो।